फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/5। तो इस वीडियो में हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं और उनके बीच में हमें फाइंड करना है 5 रैशनल नंबर्स को। तो देखें, सबसे पहले तो हम ये रिकॉल कर लेते हैं कि रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं। तो ये सेट Q जो है वो रैशनल नंबर का सेट होता है। ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, x सच दैट x इज इक्वल टू P/Q। यानी कि x जो है वो कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q। और ये जो P और Q है इसको इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि Q जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। अच्छा, और ये भी हम रिकॉल कर लेते हैं कि इंटीजर्स हम किसको कहते हैं। इंटीजर्स हम इसे कहते हैं कि ऐसा सेट जिसके अंदर इस तरह नंबर्स हो हमारे पास, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी कि हमारे पास नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये काउंटिंग चल रही है और उसमें ज़ीरो भी है। और यही जो नेचुरल नंबर है, अगर हम इनका नेगेटिव भी ले लें, जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, यानी कि नेगेटिव साइड पर भी ये नंबर हमारे पास चल रहे हैं। तो जो है वो, और ये नंबर्स हम खास तौर पे इस तरह क्यों लिखते हैं, नेगेटिव नंबर्स हम यहाँ पे क्यों लिखते हैं। नेगेटिव नंबर्स हम इसलिए यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि जब हम कभी कोई सेट सेट लिख रहे होते हैं, नंबर लाइन लिखते हैं, तो बड़ा नंबर जो है वो राइट साइड पे आता है और छोटा नंबर जो है वो लेफ्ट साइड पे आता है। तो -1 जो है वो 0 से छोटा है, इसलिए इसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। -2 जो है वो -1 से छोटा है, तो इसलिए इसको लेफ्ट साइड पे लिखा है। तो इसको लिखने का असल में ये पैटर्न होता है। तो ये हमारे पास ये जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब देखें, जो हमारे पास रैशनल नंबर का सेट होता है उसको हम क्यू कहते हैं। क्यू जो है वो हमारे पास रेशो से निकला है, सही है। तो हमने सॉरी, क्यू जो है हमारे पास कोशंट है। कोशंट क्या होता है, यानी कि हम जब डिवीजन करते हैं, यानी कि जैसे हमने ये जो डिवीजन की है, इसका जो आंसर आता है इसको कोशंट कहते हैं, सही है। तो क्यू का मतलब है यहाँ पे क्यू फॉर कोशंट। इसी तरीके से जो जेड है, जेड जो वर्ड है ये असल में एक जर्मन वर्ड है, और वो जर्मन वर्ड क्या है, वो जर्मन वर्ड है जैलन। तो ये असल में जर्मन वर्ड जो है जैलन, ये इसका मतलब होता है इंटीजर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स होता है। तो इसको सिम्बलाइज जो है वो, क्योंकि यानी कि जर्मन लैंग्वेज के अंदर इसको किया होगा, इस वजह से हम इसका जो वो लेते हैं सिंबल, वो जेड लेते हैं। तो ये जो हमने रिकॉल कर लिया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। अब देखें, हमारे पास 3/4 है। तो ये जो 3/4 है, इसको अगर हम डिवाइड कर लें, यानी कि हम 3 को अंदर रखते हैं और 4 को बाहर रखते हैं और डिवीजन कर लेते हैं, तो अभी तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें पॉइंट लगाना होगा और यहाँ पे हम 0 इंक्रीज कर देंगे। तो 4 7s आर 28, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, फिर एक 0 इंक्रीज हो जाएगा, और 4 5s आर 20, और ये माइनस करने से 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास दूसरा नंबर था 4/5, यानी कि हम 4 को अंदर रखेंगे और 5 को बाहर रखेंगे और डेसिमल लगा के 0 इंक्रीज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 8s आर 40। तो देखें, वो जो हमारे पास नंबर था 3/4, तो 3/4 जो है वो 0.75 के इक्वल है, और इसी तरीके से 5 जो है वो 0.8 के इक्वल है। तो जो है हमारे पास, हमें जो है वो 0.75 और 0.8 के बीच में नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहला नंबर ले लेते हैं 0.76, क्योंकि 0.76 0.75 से बड़ा है और 0.8 से छोटा है। और 0.76 को हम कैसे लिख सकते हैं, डेसिमल को 2 प्लेस आगे ले जाएंगे, तो हमारे पास नीचे जो है वो 100 आ जाएगा, यानी कि 2 0 इंक्रीज हो जाएंगे 1 के। तो अब देखें, आपके पास 76 जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, और 100 जो है वो भी इंटीजर से बिलोंग करता है। तो ये जो है रैशनल नंबर की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है कि ये जो है वो इंटीजर का जो है वो फ्रैक्शन है, यानी कि ऊपर भी हमारे पास इंटीजर है और नीचे भी हमारे पास इंटीजर है। और 100 जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं होना चाहिए था। इसी तरीके से हम 0.77 ले सकते हैं। तो 0.77 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वैसे ही 77/100 लिख सकते हैं। तो 77 जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, और 100 भी जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, और 100 जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। ये जो है वो दो इंटीजर्स का फ्रैक्शन है। इसी तरीके से हम चाहें तो ऐसा नंबर भी ले सकते हैं 0.78।
तो 0.778 जो है वो क्या हो जाएगा, 778 अपॉन 1000। तो 778 ये बिलोंग करता है इंटीजर से, और 1000 जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर से, और 1000 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखें हमारे पास 0.778 जो है उसको हमने फ्रैक्शन में लिखा, डेसिमल 3 प्लेस आगे गया तो नीचे 1 के साथ हमारे पास 3 जीरो लग गए। अब इसी तरह हम ले सकते हैं 0.78, जिसको हम लिख सकते हैं 78 अपॉन 100। तो 78 अपॉन 100 में 78 जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, और 100 जो है वो ये भी इंटीजर से बिलोंग करता है, और 100 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो 78 अपॉन 100 जो है वो दो इंटीजर्स का फ्रैक्शन है, यानी कि दो इंटीजर्स को हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0.78 जो है वो ये हमारे पास जो नंबर है ये 0.75 से बड़ा है और 0.8 से छोटा है। इसी तरह हम 0.79 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 79 अपॉन 100, और दोबारा से 79 इंटीजर से बिलोंग करता है, 100 जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, और 100 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है, क्योंकि ये हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं। तो इस तरीके से हम जो हमारे पास नंबर था, सॉरी ये 5 नहीं था, ये था हमारे पास 4/5। तो हमारे पास जो नंबर था 3/4 जिसको हमने 0.75 लिखा, और 4/5 जिसको हमने 0.8 लिखा, इन दोनों के बीच में हमने 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए हैं।